नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम एस खान लाइफ ओके न्यूज़ से, और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने समाज हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और उनके लिए रामचरितमानस से ये श्लोक मैं पढ़ूँगा और मैं बिल्कुल वही अनुभूति करूँगा जिस प्रकार से अयोध्या वासियों ने की थी। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, और चढ़ी अटारिन देख ही नगर नारी नरवृंद। अर्थात अयोध्या लौटने पर जब श्री राम अपने महल की ओर चले तो आसमान फूलों की वर्षा से छा गया। नगर के लोग अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से संयुक्त संचालक श्री आर के सिंह जी के दर्शन पाकर लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में हम सभी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं, जिस तरह से अयोध्या वासी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे थे। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय समाज के प्रति अपने किन कर्तव्यों का निर्वहन करती है। और मौका है संयुक्त संचालक जॉइंट डायरेक्टर श्री आर के सिंह जी से बात करने का। आइए हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। डायरेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के। धन्यवाद धन्यवाद। आप यहाँ आए तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सामाजिक न्याय जो संस्था किस तरह से लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है, किस तरह से व्यथित लोगों की मदद करती है। जिसका कोई ना हो उसके लिए सामाजिक न्याय विभाग है। वृद्धों, असहाय, विधवा, विकलांग या समाज का सबसे पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सामाजिक न्याय विभाग कार्य करता है। जैसे कोई अगर विकलांग है, विकलांगता के जहाँ तक बात है तो विकलांग होने के लिए 40% होना ज़रूरी है। तो उस विकलांग को हमारी सरकार सामाजिक न्याय विभाग के तरफ से जिला प्रशासन के सहयोग से 600 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान करती है। ये उस विकलांग के लिए एक सहायता होती है। उसी तरह से अगर कोई विधवा है जिसकी शादी हो गई और उसके पति समय से पहले गुजर गए तो उसके लिए भी हमारे विभाग की तरफ से पहले जो विधवा पेंशन कहा जाता था उसे अब कल्याणी पेंशन नाम दिया गया, कल्याणी कहा गया है। उन्हें भी 600 रुपये मिलता है। इस पेंशन पाने के लिए पूर्व में बीपीएल में नाम होना आवश्यक था। पूर्व सरकार ने, वर्तमान सरकार ने पेंशन विधवा और विकलांगों के लिए गरीबी रेखा का जो बंधन था उसे समाप्त कर दिया है। यानी कि कोई भी महिला या विकलांग अमीर के घर पैदा हो, गरीब के घर हो, ऊंच जाति का हो, नीच जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो विधवा है, विकलांग है तो उस पेंशन की पात्रता रखता है। उसी तरह से अगर कोई वृद्ध है, उसे केवल लड़कियां हैं समाज में, उसको केवल लड़कियां हैं, बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, इनकम टैक्स नहीं देता है, तो उसे कन्या अभिभावक पेंशन के तहत लाभ दिया जाता है 600 रुपये प्रति महीने। अगर कोई वृद्ध है, उसका गरीबी रेखा में नाम है, तो मध्य प्रदेश शासन, केंद्र शासन के सहयोग से 600 रुपये प्रति माह उसे भी देती है। 60 साल से उम्र ज़्यादा होती है तो। अगर जहाँ तक अगर बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप को आज के समय में सही ढंग से नहीं रख पाता, तो उसके लिए सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से वृद्धाश्रम की व्यवस्था की गई है। भोपाल में आसरा वृद्धाश्रम में अभी वर्तमान में लगभग 100 वृद्ध निवासरत हैं। उन्हें शासन की तरफ से पर वृद्ध के लिए 1000 रुपये खाने के लिए प्रदान किया जाता है। वृद्धों के पढ़ने, विकलांगों को पढ़ने के लिए हमारे यहाँ परी बाजार में अंधों के लिए जिसे कहें और मूक बधिर के लिए भी एक संस्था चल रही है, उसमें भी बच्चे हमारे अध्ययनरत हैं। कोरोना काल में उन्हें उनके शिक्षक व्हाट्सएप के जरिए और अन्य माध्यमों से उन्हें पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। समाज में एक बहुत बड़ा पर्व होता है शादी का त्यौहार, शादी के लिए हमारा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के तहत 48,000 रुपये लड़की के खाते में जमा करता है।
3,000 रुपये उस संस्था को जो उस विवाह को कराती है उसको दिया जाता है। शर्त यह है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 वर्ष, और उसको कम से कम 5 जोड़े उसमें शामिल होने चाहिए। 5 जोड़े से कम में को सामूहिक विवाह के अंतर्गत लाभ नहीं मिलता। अगर कोई विकलांग से विवाह करता है, शादी करता है, अगर सामूहिक विवाह में शादी करेगा तो उसे 48,000 रुपये मिलेंगे, और रेस्ट उसका, जैसे अगर दोनों विकलांग से शादी करता है तो उसे 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन अगर विकलांग कोई सामान्य से विवाह करे और विवाह के 1 साल के अंदर आवेदन करे नगर निगम के थ्रू, जनपद के थ्रू, पंचायत के माध्यम से, तो उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए एक मुश्त मिलता है। अगर हमारे विवाह, जैसे हमारी माताओं बहनें जो विधवा हो जाती हैं, अगर चूँकि कम उम्र में विधवा हो गई, अगर वो शादी करती हैं तो तलाक लें, डाइवर्सी हो, अगर उनका पति नहीं है और वो विवाह करती हैं तो कल्याणी विवाह के तहत उस जोड़े को 2 लाख रुपए भी दिए जाने का प्रावधान इस विभाग ने किया है। कोई भी संस्था हो, अगर वो वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, नशा के लिए काम करना चाहती है, नशा मुक्ति के लिए, तो उसको हमारे विभाग से मान्यता लेना आवश्यक होता है। मान्यता लेने के पश्चात वो नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, विकलांगों के लिए काम कर सकते हैं, वृद्धों के लिए कार्य कर सकते हैं। समय समय पर सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा विकलांगों का परीक्षण कराया जाता है। परीक्षण में पात्रता के आधार पर विकलांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, हियरिंग एड, चश्मा, ये सब चीज़ें प्रदान की जाती है। सामाजिक न्याय विभाग शासन का, समाज का, देश का सभी लोगों के लिए जो असहाय हैं, निसहाय हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उसके लिए सदैव अग्रसर रहता है। जिला प्रशासन, हमारा विभाग सदैव इन लोगों के लिए आगे आता है। धन्यवाद। सर, राज्य सरकार अगर विकलांगता की बात करें और उनकी पेंशन की बात करें तो कितने प्रतिशत विकलांग को वो मान्यता देती हैं, और केंद्र सरकार कितने प्रतिशत विकलांगता को मान्यता देते हुए फिर उनको जो संबंधित आवेदन है उसका लाभ देती है? राज्य सरकार ने विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए 40% का शर्त रखी है, लेकिन केंद्र सरकार में उसे 80% रखा गया है। इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना के तहत अगर विकलांग 80% है तभी उसे लाभ मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्य शासन है, अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत उसे 40% अगर विकलांग है तो उसे लाभ मिलेगा। तो अगर विकलांग 40% ज़्यादा है या 80% ज़्यादा है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, उसे लाभ मिलेगा 600 रुपये प्रति माह। सर, ये जो कन्यादान योजना है, निकाह योजना है, जैसा कि अभी हमने बात की कि कम से कम 5 जोड़े होनी चाहिए, उस संस्था के माध्यम से ये सम्मेलन होता है। 48,000 रुपये देने का प्रावधान है, 3,000 रुपये जो संस्था करा रही है उसको दिए जाते हैं। तो अभी कोरोना काल में इस तरह के सम्मेलन हो नहीं रहे हैं। अगर कोई व्यक्तिगत इसका लाभ लेना चाहे तो क्या प्रावधान है उसके लिए? वर्तमान में इसका कोई प्रावधान नहीं, कोरोना काल में कोई प्रावधान नहीं है। और सर, जो लोग जैसे कि परित्यक्त तो वो हो गई जिनको डाइवोर्स मिल गया है, तलाकनामा है, लेकिन ऐसी कई महिलाएं हम देख रहे हैं समाज में जिनके जो अपने पति से दूर हैं, पति उनको ना खर्च देते हैं ना उनकी सुध लेते हैं, और बच्चे भी हैं और डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं बच्चों के खातिर दूसरी शादी भी नहीं कर रही हैं, लेकिन उनको पेंशन इस तरह से नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो इस पर क्या आगे नियम होना चाहिए? इसके लिए महिला बाल विकास विभाग है। महिलाओं के भला करने के लिए, बच्चों के लिए महिला बाल विकास में आप आवेदन कर सकते हैं। उनके यहाँ न्यायालय है, न्यायालय में उनके लिए पति से प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाएगा, और अगर वो उसके डाइवर्स का अगर कागज़ तैयार करके जमा करेंगे तो उन्हें भी पेंशन की पात्रता होगी। आप थे RK सिंह साहब, सामाजिक न्याय से जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त संचालक, जिन्होंने लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में अपने चरण कमल से हम सभी को अभिभूत किया, और यहाँ पर आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमें बताईं
जो लोग अभी ज्ञान के अभाव में, जागरूकता के अभाव में जीवन यापन कर रहे थे, अगर वो हमारे इस एपिसोड को देखेंगे तो वो ये बातें अच्छे से जान पाएंगे कि हमारे संयुक्त संचालक स्वयं शासन उनसे क्या बात कह रहे हैं और क्या बतलाना चाहते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर वो जिस तरह की सेवाएं चाहते हैं पात्रता रखते हुए उनको प्राप्त हो जाएगी। लाइफ ओके न्यूज़ चैनल में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए श्री RK सिंह जी का एक बार फिर से कोटिशा धन्यवाद, नमन। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे व्यक्तित्व महापुरुष इस तरह से समाज से जुड़ी हुई सेवाओं को लेकर के जहां भी आप जाएंगे इसी तरह से उनका सम्मान करते हुए उनको सेवाएं देंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका मार्गदर्शन लेकर के समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक आपकी जो शासन की सेवाएं उनको लेकर के जाएंगे और उनको कष्टों को हरने का काम करेंगे। सर, अंत में चलते चलते एक सवाल, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल जो कि जनता की आवाज़ है और आप जैसे लोग जो जिस विभाग में बैठे हैं आपकी योजनाओं को और जो सेवाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करता है, तो लाइफ ओके न्यूज़ पर आपके 2 शब्द क्या हैं सर? नहीं, आपकी संस्था अच्छा कार्य कर रही है और विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में आप लोग का सहयोग काफ़ी सराहनीय है। समाज में अगर पत्र न हो, समाचार पत्र न हो तो बहुत अभी भी लोग सुबह में उठते के साथ समाचार पत्र ही पढ़ना पसंद करते हैं। न्यूज़ कितना भी टीवी न्यूज़ आ जाए, कितना भी व्हाट्सएप आ जाए, यूट्यूब आ जाए, लेकिन बगैर पेपर के लोगों की अभी भी दिन की शुरुआत नहीं हो पाती है। इसलिए लाइफ ओके उसमें भी एक पहल है, अच्छा पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने लाइफ ओके न्यूज़ पर अपने शब्द कहे। और सर, अंत में चलते चलते एक सवाल, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल जो कि जनता की आवाज़ है और आप जैसे लोग जो जिस विभाग में बैठे हैं आपकी योजनाओं को और जो सेवाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करता है, तो लाइफ ओके न्यूज़ पर आपके 2 शब्द क्या हैं सर? नहीं, आपकी संस्था अच्छा कार्य कर रही है और विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में आप लोग का सहयोग काफ़ी सराहनीय है। समाज में अगर पत्र न हो, समाचार पत्र न हो तो बहुत अभी भी लोग सुबह में उठते के साथ समाचार पत्र ही पढ़ना पसंद करते हैं। न्यूज़ कितना भी टीवी न्यूज़ आ जाए, कितना भी व्हाट्सएप आ जाए, यूट्यूब आ जाए, लेकिन बगैर पेपर के लोगों की अभी भी दिन की शुरुआत नहीं हो पाती है। इसलिए लाइफ ओके उसमें भी एक पहल है, अच्छा पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने लाइफ ओके न्यूज़ पर अपने शब्द कहे और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सेवाएं और आपके चरण कमल और आपका मार्गदर्शन हमें सतत प्राप्त होता रहेगा। लाइफ ओके न्यूज़ से MS खान, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।